हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं आज टेट के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे पिछली वर्षों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को, क्योंकि आगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें आपके लिए रहेंगे सहायक। क्योंकि गद्य पद्य किस तरह से उनके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए करते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व और देखते हैं उनके अंतर्गत किस तरह के प्रश्न रहते हैं, क्योंकि हिंदी आप लोगों को सफलता के मार्ग पर लेकर जा सकती है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग सभी आ जाइए, क्योंकि करते हैं अपने प्रश्नों को सॉल्व। जी, जितने प्रकार के प्रश्न बने हैं, कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, कुछ गद्य पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग क्लास में आने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए तो देखते हैं अपने प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका गद्यांश। गद्यांश में देखना है कि किस तरह से आपको इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है गद्यांश की। गद्यांश को बड़े बारीकी के साथ में पढ़ना है कि ये आपसे क्या कह रहा है, उसके अंतर्गत आपको देने होंगे अपने प्रश्नों के जवाब। तो देखिए क्या है कि आज क्या है, तो गद्य को आराम से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। ठीक है, भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जाने। क्या जरूरी है कि लोग एक दूसरे को जाने, उनकी जरूरतों को समझें, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें। क्लियर जी, उन्हें तरजीह दें और उनके धार्मिक विश्वास, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे बढ़ चुके थे वो। ठीक है जी, उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों के अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर ये कह दिया जाए कि भारत में बस एक ही धर्म का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग होगा या माना जाएगा, तो ये कहना गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे जी। अभी गद्य को आपको पूरा करना है ना, तो यहाँ धैर्यपूर्वक समझेंगे तो आपको परीक्षा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पूजा पद्धति को अपना लें, एक सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राण घातक होगा तथा हमें हमारी संस्कृति जड़ों से काट देगी। हमें सभी धर्म संप्रदाय पंथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, किसी भाषा से संबंध रखता हो, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। ठीक है, जगती विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उठती है। ये नहीं वो पिछड़ा है तो उसको और पीछे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपका हो गया है गद्य पूरा यहाँ पर। ठीक है जी, आइए तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, मानवता कब खिल उठती है, बताइए। तो अभी आपने पढ़ा मानवता कब खिल उठती है, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले लोग साथ रहते हैं, जब सभी स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाए। तो इन्होंने मना किया कि सभी एक को ना करें, है ना। जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा,
तो कब मानवता खिल उठेगी? जब पिछड़ों को भी क्या कर दिया जाए, सहारा दिया जाए। और आप लोग बता दीजिए कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोगों को सभी को सही, आप लोगों ने अगर ढंग से उसको पढ़ा है तो आप उसको समझ ही गए होंगे, है ना? अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो आप उसको समझ गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखिए, तो ये सारी बातें यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि जब पिछड़ों को सहारा दिया जाए, यानी कि साथ लेकर चला जाए, तो क्या हो जाएगी? मानवता खिल उठेगी। चलिए, तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया आंसर देने का। अगले प्रश्न को देखिए, आध्यात्मिक शब्द में क्रम से उपसर्ग, मूल शब्द और बताना है प्रत्यय कौन सा है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, तो आपने देखना है शब्द क्या दे रखा है? आध्यात्मिक, राइट जी। अलग करिए इसको, अधि प्लस में आत्म प्लस में इक, ठीक है जी। तो अधि क्या है? तो आप कहेंगे अधि उपसर्ग है। अधि क्या है? तो आप कहिए अधि उपसर्ग है, ठीक है। और इक क्या है? तो इक प्रत्यय लगा है। और आत्म क्या है? तो मूल शब्द है। क्या है बच्चे? मूल शब्द है आत्म, मूल शब्द, राइट जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन से हैं, तो आप कहेंगे सारे गलत हो जाते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या लगा दिया है? जी, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन आप लोग जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, चलिए, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। हाँ जी, अगला प्रश्न आपका है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे, वाक्य का प्रकार क्या है बताइए। पूछ रहा है वाक्य का प्रकार बताइए। क्या मिश्रित वाक्य है, सामान्य वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या विधिवाचक है? तो आप कहेंगे ना विधिवाचक है। आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे, ठीक है। और आ गया है, और आ गया है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे, तो और से जोड़ दिया। और से जोड़ते ही ये क्या बन गया? संयुक्त बन गया। क्या बन गया बच्चे? तो आप कहेंगे ये संयुक्त वाक्य हो गया, राइट है। और से जोड़ते ही क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये बन गया है संयुक्त वाक्य। और अगर आप मिश्र वाक्य की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक बताई थी, जिसमें कहना है मिश्रा जी की युगल जोड़ी, मिश्रा जी की युगल जोड़ी, युगल जोड़ी, ठीक है। तो जहां पे जोड़ी आ जाती है, जैसे जो, सो, ठीक है, जिसने, उसने, ठीक है, जैसे, तैसे, तो इस तरह से आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से, तो क्या है ऑप्शन? तो आप कहेंगे जी संयुक्त है, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और से जुड़ जाए क्योंकि, ठीक है जी। तो इस तरह से तथा, एवं, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा संयुक्त। तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया? फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन आप लोग जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए जी। चलिए बच्चे, आगे चलते हैं, फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ जी, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का क्या विचार था, ये आपको बताना है, ठीक है। केवल बता रहा है कि केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है, ऐसा गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद जी का विचार था। आपने जब गद्य को पढ़ा तो क्या विवेकानंद का ऐसा विचार था जिसमें केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है? नहीं, सभी धर्मों को मान्य माना था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है जी।
तो सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदाय की अनेक रूपता जायज है। तो ये आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये सही है। आगे बढ़ के आइए। हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। ठीक है, तो है, वो मना थोड़ी ना कर रहा है। भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए, तो देखो ये भी मना कर दिया। और ऐसे हिंदुओं करके उन्होंने नहीं कहा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बताइए आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया। हाँ जी, आप लोगों ने क्या जवाब दिया। फिर चलते हैं आगे की तरफ। लो जी, हट गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अतिश्री जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। पिकाचू जी, हाँ जी, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं जी। चलो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा। क्या बताया था, क्या प्राण घातक होगा। तो आपने गद्य पढ़ा, क्या उसमें लिखा था, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, भारत में अनेक धर्मों का पालन, प्राण घातक क्या चीज होगी ये बताना है इसमें से। ठीक है, प्राण घातक में भारत में एक धर्म से अधिक धार्मिक विश्वासों का अपनाना, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। बताइए जी, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं। आपने क्या गद्य को सही से पढ़ा था। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है जी। 8, चलिए तो देखिए क्या है, बिल्कुल ए सही है। भारत जैसे देश में किसी भी एक धर्म का पालन करना प्राण घातक हो सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं एक साथ मिलजुल कर। आइए, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, दंगे फसाद बढ़ेंगे और दूरियां बढ़ जाएंगी। अगले गद्यांश की बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या दे रखा है गद्यांश में जी। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमयी और अस्थिर होंगे। समझ गए। यानी कि बचपन में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, जिनके संपर्क में रहते हैं, बच्चा उसी में ढल जाता है और अपना जीवन भी ऐसे ही व्यतीत करना सीख लेता है। तो जितना हो सके बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, सही वातावरण दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढलकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। यानी आप समझ गए होंगे कि किताबें कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिंदगी की शुरुआत है और अंत है। उसमें जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, जो आपके जीवन को सुरक्षित बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, आपके भविष्य को क्या करते हैं, उज्जवल करते हैं, आपके चरित्र को निखारते हैं जी। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपके गद्य के बारे में और जानते हैं थोड़ा। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। समझ गए बात को। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, ये नहीं दूसरे पर डिपेंड, नहीं जी, अपने आप पर। जो व्यक्ति दूसरों के मुंह को नहीं ताकते वे आत्मनिर्भर होते हैं, वरना सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, है ना जी। तो दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, इसके लिए आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और एक अच्छी सी जिम्मेदारी उठाकर अपने जीवन को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। कोई रोजगार भी आपको करना है। आइए, वस्तुत आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ठीक है, स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, और सफलता प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। क्लियर जी। स्वावलंबी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का क्या होता है, महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्म योगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। क्लियर हो गया गद्यांश। चलिए, अच्छा कई बार होता है कि अगर आप पे समय नहीं बचा है गद्यांश को पढ़ने का, फिर क्या करना है, फिर आपको अपने प्रश्न पढ़ के ऑप्शन में देखना है, जो पॉजिटिव वाला आपका आंसर आए उसी को टिक करना है। समझ गए जी। चलिए आइए, जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, ठीक है, जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है, वह जीवन के लिए हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। ठीक है जी। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। ठीक है, वह जो करेगा सोच समझ के धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना होता है, सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आइए, स्वार्थ में तथा अस्थिर के विलोम रूप क्रम से किस विकल्प में है, बताइए जी। स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप किस विकल्प में है, ये बताना है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन गायब हो गया इसमें से, है ना जी। चलिए कोई नहीं, आइए इसमें आ जाइए। स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रम से किस विकल्प में है, तो किस में है बताइए। निस्वार्थ, स्वार्थ में और अस्थिर दोनों का बताना है विलोम। स्वार्थ में का निस्वार्थ हो जाएगा, अस्थिर का चंचल होगा, अस्थिर है तो स्थिर। ठीक है, स्थिर और स्थिर का क्या, अस्थिर है। कैसा है, अस्थिर है, उसको क्या करना है, स्थिर करना है, यानी गतिहीन करना है। क्या करना है बच्चे, तो ऐसा देखो ना, तो यहाँ लिख रहा है ये मतलब ही है, अस्थिर का परामर्थी है, यहाँ पे क्या है तो परार्थी नहीं, क्या होगा गतिहीन। क्या होगा बच्चे, तो आप कहेंगे जी गतिहीन होगा, और इसका तो निस्वार्थ था ही नहीं, प्लस में स्वार्थ, तो क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे। तो क्या लगा दिया आप लोगों ने, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, देशी हलवा जी, हलवा जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए, अगला प्रश्न है कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्द के लिंग क्या हैं, बताइए। सफलता, आत्मनिर्भरता और कार्य के लिंग बताने हैं। सफलता, सफलता कैसी है, सफलता अच्छी है। सफलता कैसी है, सफलता अच्छी है। कार्य क्या है, तो कार्य अच्छा है। कार्य क्या है, अच्छा है। तुमने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया, तुम्हें सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है। कैसी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सफलता मिली। ठीक है, आत्मनिर्भरता तो अच्छा है, तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये तो पुल्लिंग हो गया, और अच्छी है तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और आत्मनिर्भरता कैसी है, तो अच्छी है आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना, है ना जी। आइए, तो कहाँ पे ऐसा है, आप कहेंगे जी यहाँ पे तो पुल्लिंग है, पहले काट दीजिए, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग काट दीजिए, यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग है, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग जी। आ जाइए, सी ऑप्शन हो गया। क्या लगा दिया आप लोगों ने जी, क्या लगाया आप लोगों ने। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े फिर। जी चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब तैयार हो जाइए अगले प्रश्न का जवाब देने के लिए। ठीक है, सभी तैयार रहिए अगले प्रश्न का जवाब देने के लिए। लीजिए सुनिए प्रश्न को कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है बताइए। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है बताइए। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है बताओ। तो पहली सीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना, बच्चे में बाल्यावस्था से अच्छे संस्कार डाल देना, दृढ़ विश्वास जागृत करना, सहनशीलता उत्पन्न करना। क्या है बच्चे, आपने पढ़ा था आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना क्या है, आत्मनिर्भर बनिए और जीवन को क्या करिए, उज्जवल बनाइए। तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो पहले दूसरों पे आश्रित रहना छोड़ दीजिए, अपने आप से करना सीखिए। तो क्या, आत्मनिर्भर बनिए। चलो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने हाँ जी बहुत ध्यान से पढ़ा इसको, बहुत बहुत आपकी तारीफ है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यानी बचपन में जो शिक्षा दी जाती है उससे बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है, ये प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया है आकर। बचपन में शैशव में शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है ये बताइए। कभी अगर आपने देखा हो, आपके छोटे भाई बहन है ना, अगर वो अपने बुक से पढ़ रहे हैं और कहीं उन्होंने गलती कर दी, तो आप भले ही उसको सही बताइए कि वो जो लिख रहा है ना वो गलत लिख रहा है ना, लेकिन नहीं, वो कहेगा भाई दीदी आप गलत बता रहे हो, मेरे टीचर ने तो एकदम राइट बताया है, मेरे टीचर ने जो कहा है वो ही सही है। ऐसा होता है बच्चों के साथ, समझ गए। तो किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वभावगत गुण दोषों का खास असर नहीं होता है। ठीक है, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक के व्यवसायिक जिंदगी से उन्हें क्या लेना देना। हाँ, क्या उन पे असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। अबोध बच्चे हैं तो वो क्या थोड़ा भी नहीं समझते हैं। आइए, शिक्षक को बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा कराना है और बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा है नहीं जी। क्या है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर बात को समझ गए होंगे। चलिए तो इसी बात पे लाइक करिए। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, किस किस ने बी लगा दिया है जी, किस किस ने लगा दिया बी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, बेहतरीन जवाब है बच्चों आप लोगों का। आइए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ जी, क्या बात है, आइए तो अगला गद्यांश दे रखा है। गद्यांश से आपके एक गद्यांश से कम 5 या 6 प्रश्न बन रहे हैं, पता है आपको, और दो दो गद्यांश आते हैं आप लोगों के, यानी कि 12 क्वेश्चन इधर हो जाते हैं, है ना। 12-13 क्वेश्चन इधर हो जाते हैं, बाकी का उधर साइड में और प्रश्न आ जाते हैं। तो काफी प्रश्न है आप लोगों के लिए। आइए, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी के उपाधि से विभूषित वैद्य थे, राइट। और संघमित्र जो थे वो समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु थे। समझ गए बात को। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित थे, लेकिन उनके जो मित्र थे वो कौन है, वो संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त यानी भिक्षु हैं, और मृत्युंजय क्या है, वैद्य हैं, राइट। दोनों की मित्रता है फिर भी। आइए, संघमित्र बुद्ध के संग, मृत्युंजय चरक और सुश्रुतों को समर्पित थे। जो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म की प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निवारण में, दोनों ही दो विपरीत तत्वों के
समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज और उसे निवारण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मुंह में फंस अपने निवारण को कठिन से कठिनतर बना। ठीक है, आगे आइए पूरा करते हैं इसको। कठिन से कठिन क्या कर रहा था? कठिन से कठिन बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निवारण यानी मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है। संघमित्र का अलग विचार था। ठीक है, आइए। देह तो अपने आप में व्याधि है, तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकते। ठीक है, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में ही होगी। वैद्यराज ने कहा। अब वैद्यराज कह रहा है, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूं, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। जब भी कभी वो वार्ता करते तो उनकी वार्ता कुछ ऐसी होती, और वार्ता भी कैसी है, दोनों की अलग अलग है। ठीक है जी, आइए आगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है यहाँ पे समझेंगे कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। देह व्याधि के संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान के शरण से मानते थे। संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। संघमित्र जीवन के संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। जी बताइए, क्या पढ़ा अभी आपने गद्य में, और उसका जवाब मुझे बता दीजिए। जी, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया इसका। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। अभी आपने पढ़ा था कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे। ठीक है, वो कहते थे कि कष्टों का कोई निवारण नहीं है, भगवान के पास जाना ही कष्टों का निवारण है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। ठीक है, ये किसने कहा है बताइए, ऐसा किसका मानना है? आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। तो अभी आपने पढ़ा, क्या मृत्युंजय का है, संघमित्र का है? अब ये तो है ही नहीं, तो इनको क्यों देखें। इनमें से आप बताइए कि दोनों में से कौन है जो इस बात को मानने वाले हैं। सही बताए, मृत्युंजय ने कहा था, अभी आपने गद्य में पढ़ा। ठीक है, तो इसी प्रकार धैर्य के साथ में अपने गद्य को पढ़िए और उन प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याधि और सुयोग शब्द में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या है। बताइए, व्याधि और सुयोग में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्या बताना बच्चे? उपसर्ग बताना है। तो आपका है व्याधि। ठीक है, दूसरा शब्द है सुयोग। सुयोग पूछ रहा है कि बताइए इनमें से उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग बताना है। तो व्या प्लस में सु है, आदि और ओ है, वी प्लस में आ और सु है, या वी और सु है, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट लगाना है, क्योंकि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप करेंगे वी प्लस में आधी। ठीक है, इसका आप करेंगे तो आप कहेंगे शु प्लस में योग। क्लियर जी, इस तरह से हो गया। तो आप आ जाएंगे और आपका ये रहा ऑप्शन डी। बताइए किस किसने लगा दिया था डी ऑप्शन। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी बहुत अच्छी बात है, चलिए बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, नाम नहीं ले रहे हैं हम, कोई बात नहीं है, किसी का ले लेंगे, किसी का रह जाएगा तो बच्चे नाराज हो जाएंगे ना। आइए, संघमित्र और मृत्युंजय
के विषय में कौन सा विकल्प सही है? बताइए, दोनों के विषय में। मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। संघमित्र मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे थे। तो देखो, एक जैसे नहीं थे। और आइए, संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत से समर्पित थे। मृत्युंजय किसी से समर्पित थे? बताइए। मित्र होते हुए भी दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। बताइए, विकल्प सही है? हाँ जी, जल्दी बताइए कौन सा सही है। बहुत अच्छी बात है, चलिए, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, क्योंकि आपने पढ़ा था अभी अभी कि दोनों मित्र तो थे, लेकिन दोनों के जीवन के जो सिद्धांत थे वो बिल्कुल विपरीत थे। दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने जो जवाब दिया बेहतरीन है। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? बताइए। हाँ जी, बताओ। पाटलिपुत्र के राजा का, पाटलिपुत्र की प्रजा का? तो देखो, इनमें से तो कुछ नहीं है। दो नाम है हमारे पास में। तो जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य के लिए बताइए कि किसका था? हाँ जी, अभी गद्य में आप पढ़ के आए थे। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन आप लोग जवाब दे रहे हैं, मृत्युंजय का। ठीक है, मृत्युंजय का। तो डी ऑप्शन किस किसने लगा दिया? फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी के साथ लेते हैं अगला क्वेश्चन। असरफियां लूटें और कोयले पे मोहर। असरफियां लूटें और कोयले पे मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइए। बड़े बड़े खर्चों पे ध्यान ना देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है। सराहना के बिना योग्यता व्यर्थ है। स्वभाव दोषों का किसी अन्य कारण और अधिक बढ़ जाना। ठीक है। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु के लिए हानि करना। नहीं जी, क्या है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बड़े बड़े खर्चों पे ध्यान ना देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। सही है जी। असरफियां लूटे और कोयले पे मोहर लगा दें। ठीक है, चलिए, तो बेहतरीन है। और किस किस ने इसका जवाब दे दिया है? चलिए, तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए जी, तो किस किस का लगा ए? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जी, चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ आइए। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए इसमें से। जी, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। हाँ जी, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाला बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। और क्या आप मेरे साथ चलेंगे? चलिए, बताइए जी, क्या समझ में आया? बताइए, क्या समझ में आया आपको? बताना है अशुद्ध। क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। राइट है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब प्राण पखेरु उड़ गया, तो बच्चे देखो, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, क्या है? तो आप कहेंगे ये नहीं है, क्या रहना चाहिए? उसके, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अशुद्ध ही पूछा था और बी ऑप्शन आपका है राइट हो गया। बाकी सभी तो सही थे। ठीक है जी, चलें आगे की तरफ। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। हाँ जी, आइए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? बताइए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चे देखो, द्विवेदी, द्विवेदी, तो द्विवेदी आएगा, आप तुरंत याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन रखेंगे आप?
आप सीधे याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा था उन्होंने, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राइट जी। चलिए, तो ये हो गया आपका पॉइंट यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी दोनों कौन हैं? तो छायावादी युग के कवि, छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है जी, ठीक है। इनके साथ में और भी हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं, ट्रिक आप याद रखिए, सूर्य की जय करो महेश, ठीक है। माना इन दो के अलावा और भी आ जाए तो छायावादी पूछता रहता है, ठीक है। तो सूर्य से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो खाली निराला भी आ सकता है, रट के रखेंगे। जय से हो गया जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। महादेवी वर्मा, महा से हो गया महादेवी वर्मा, ठीक है। सा से हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, इधर कर देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है जी। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, तो आपके लिए ये ट्रिक क्या रहेगी? लाभकारी रहेगी, ठीक है। चलिए, इसी तरह ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आइए, चलिए। कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? बताइए जी। क्या है? कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा यह किसके पर्यायवाची हैं? बताइए जी। चलिए बताइए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपने दिया है एकदम सही जवाब, कामदेव, ठीक है। कामदेव के हैं, क्लियर। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, हाँ जी जी, बहुत बहुत आपने जवाब सही दिया है। गौरी सूत के लिए है गजानन, ठीक है, गजानन। गणपति, लंबोदर, ठीक है जी। बंसीधर के लिए है माखन चोर, मुरलीधर, ठीक। यक्षराज कुबेर, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। गजमुख भी रहता है, हाँ जी, सही है, बिल्कुल राइट है, हाँ जी। धनपति भी रहते हैं। चलिए जी, माखन चोर, मुरारी, चलिए। गिरधर भी रहते हैं, गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। आगे बढ़े, आइए। तो आप लोगों ने दिया बेहतरीन जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? बताइए कौन सा युग्म गलत है? तो अनुदित का होता है अनु प्लस में उदित, बिल्कुल। उ प्लस में उ आ रहा है, ठीक है, और दोनों के जोड़ने से बड़ा उ हो गया, इसका मतलब है ये दीर्घ संधि है। क्या है बच्चे? दीर्घ संधि है, राइट। चलिए, तो आ जाइए। अवनिंद्र है, यानी अवनी प्लस में इंद्र है, अवनी प्लस में इंद्र है, यानी कि ई प्लस में ई है, दोनों को जोड़ने से बड़ी, इसका मतलब ये भी क्या है?
दीर्घ संधि है, समान वर्ण है। ठीक है, समान वर्ण आएंगे तो दीर्घ संधि होती है। आ जाइए। फिर है आपका श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस में आनंद। तो देखो यहाँ पे चूक कर दी इन्होंने, तो क्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना रहेगा, ये रहेगा आपका श्रद्धा, श्रद्धा प्लस में आनंद। ठीक है, क्या रहेगा, श्रद्धा प्लस में आनंद रहेगा बच्चे। तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे आ, दोनों आ बड़े रहेंगे, हाँ जी, और दोनों के मिलने से बड़ा आएगा, राइट। तो ये क्या होना चाहिए था, बिल्कुल, तब ये श्रद्धानंद होता। आइए आगे जी, बुधवार बिल्कुल राइट है, बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ, दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा ऊ। कौन सी संधि हो गई, वही दीर्घ संधि। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सी है, तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है, समान वर्ण होते हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद में सेम वर्ण आते हैं। क्लियर, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसमें सी ऑप्शन है जो यहाँ पर गलत दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नहीं है, गद्यांश है आपका। गद्यांश को पढ़ेंगे फिर आप इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उसके मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि यह अवस्था में मुझसे थोड़े छोटे हैं, तथापि क्या करते हैं, कैसे हैं, यद्यपि वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, तथापि सदा सम्मान देते हैं। मुझसे छोटे हैं, यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे वो क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। इस देश में ये एक अच्छी बात है कि सब प्रकार के हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है, क्योंकि मैं गलत के लिए बोल नहीं रहा हूं। ठीक है जी, कहते हैं अपराध झेलना भी अपराध करने बराबर होता है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हुए हैं कि कुछ भी चल रहा है, आंखें बंद करके बस देखते रहिए, सुनते रहिए। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैंने थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास होता रहा। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कम वक्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारा भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट क्या है, असहीर्ण है। ठीक है जी, आइए आइए आगे। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूं। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हूं, अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरी पड़े हैं। मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे है। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो। मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से मुझे कि मैं ना 3 में हूं ना 13 में हूं। तो बताइए ऐसा जीवन क्या जीना अच्छा लगता है? जी नहीं। आइए तो देखते हैं इस गद्य के प्रश्नों को किस तरह से हैं कि ना 3 में ना 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना, किसी की भी गिनती में ना होना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात कही। क्या है, न 3 में न 13 में, यानी कि आपकी किसी में भी गिनती नहीं की जा रही है।
तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो डी ऑप्शन किस किसने लगाया जी। फिर चलते हैं आगे की तरफ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने अपने आंसर लगाते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली या विरोध? बताइए। निंदा और तिरस्कार है, अपमान है, चुगली है कि विरोध करना है? क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे आप लोग जवाब दीजिए। बिना जवाब दिए तो काम चलता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, है ना। सभी को मेहनत करनी होती है और सभी को अच्छे जवाब भी देने होते हैं, क्योंकि सभी को नौकरी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक इंसान ही नौकरी पाएगा। जी बहुत बेहतरीन। चलिए, हाँ जी जी। और देखो, नाम नाम मैं ऐसे ही नहीं लेती, है ना। नाम लेने से फिर क्या है, हाँ किसी का नाम रह गया तो फिर दुविधा हो जाती है। आइए, पढ़ना है, आराम से पढ़िए, कमेंट में आपके देख लेती हूँ। ठीक है जी, कमेंट में आपके देख लेती हूँ। हाँ जी, चलें तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। भर्त्सना का मतलब होता है निंदा और तिरस्कार। आप लोगों ने बेहतरीन जवाब दिया है। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जी, लेखक की परेशानी का क्या कारण है? लेखक बहुत परेशान है, लेखक बहुत परेशान है, तो परेशानी का कारण गद्य में पढ़ा हमने। देखते हैं क्या आप जान पाए या आपने गद्य को याद रखा। जी, जो सबसे पहले जवाब दे देगा ना, मैं समझ जाऊंगी हाँ आपने गद्य को ढंग से पढ़ा था। आइए तो आइए, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। क्यों क्षमा नहीं किया गया था भीष्म को? क्योंकि जिस समय सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तो वहां भीष्म पितामह भी मौन थे। उन्होंने, कह सकते हैं कि अगर आप उस समय पे मौन हो तो आप गलत का ही साथ दे रहे हो। इसीलिए कहा गया कि भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए देश की दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ कह नहीं रहा है, वह कुछ कह नहीं रहा है। आगे, लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत सारे और लोग हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, वो भी नहीं बोल रहे तो मैं ही क्या बोलूं, या वो ही बोल ले मैं क्यों बोलूं, है ना। तो ऐसा उसे लगा। भविष्य विकट असहसूर्ण है और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। बताइए, लेखक की परेशानी का कारण क्या था? तो आपने जो लगाया, क्या लगाया जी, बिल्कुल सही है, बेहतरीन लगाया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा जी। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी के भयंकर अपमान देख लिया था ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, आप लोगों को पता है। चलिए तो अच्छी बात है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? बताइए। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया हुआ था, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था, इसलिए नहीं। भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास हुआ। भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपात होने से उन्हें भविष्य में क्षमा नहीं किया गया। नहीं जी, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया हुआ था, यानी कि उन्होंने गलत हो रहा था उस पर भी मौन धारण किया था, कुछ नहीं बोले थे। इसका मतलब है वो पाप के भागी हो गए थे, इसलिए आज तक उन्हें क्षमा नहीं किया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, फिर भी उन्होंने क्या है, सच्चाई का साथ नहीं दिया। वैसे उन्हें क्या कहा गया, भीष्म पितामह की उपाधि मिली हुई थी कि ये हमेशा सत्य का साथ देंगे। हाँ चलिए, तो हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, आइए, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? किस यथार्थ बोध से क्या ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें, क्या सच आ गया उनके सामने? लेखक के अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और वे लेखक का सम्मान भी करते थे। लेखक भीष्म नहीं थे
और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत बहुत आगे थे और बहुत ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। यानी कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो उनसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको डरना चाहिए। मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैं तो ना 3 में हूं ना 13 में हूं। ठीक है, तो इस तरह से। तो क्या आप लोग भी ऐसी सोच रखते हैं? क्या आप कहीं गलत हो रहा है उसको आंखें बंद करके साइड से निकल जाते हैं? नहीं, आपको वहां बोलना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो क्या हो गया इसका जवाब? तो इसका जवाब हो गया है बच्चे डी। इसका जवाब हो गया है क्या? डी हो गया है। और किस किस ने लगा दिया है? डी। और फिर चलते हैं आगे की तरफ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है जी। तो आज के प्रश्न हो जाते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे और जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसी तरह बने रहिए, बरकरार संख्या को बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।